गुमला में भाजपा पर बरसे विधायक। झारखंड में बीजेपी की सरकार आदिवासियों को 36% आरक्षण दिया था, जबकि हमारा हेमंत सोरेन की सरकार 28% आरक्षण दिया। बीजेपी के शासनकाल में दलित लोगों को, अनुसूचित जाति को बीजेपी 12% आरक्षण दिया था। हमारा सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार ने 14% आरक्षण दिया। पिछड़ी जाति को बीजेपी की सरकार ने 14% आरक्षण दिया, लेकिन हमारा हेमंत सोरेन 22% आरक्षण देने का काम किया। यही नहीं, इस झारखंड में आदिवासी के साथ बहुत गलत व्यवहार हुआ है। और गलत व्यवहार ये हुआ है कि 1908 में बना कानून आदिवासियों की रक्षा के लिए, ये कानून का झारखंड या बिहार की सरकार को भज्जी उड़ाता रहा है और आदिवासियों का शोषण करता रहा है। इसमें पहली बार 1955 में पहली बार सीएनटी एक्ट में संशोधन हुआ। खंजर चला, तलवार चला और सीएनटी एक्ट का खून बहा। और यही नहीं, सीएनटी एक्ट में आदिवासियों को खत्मा और समाप्त करने के लिए 26 बार इनका सीएनटी एक्ट का कत्ल हुआ और आदिवासी को समूल नष्ट करने का ये प्रयास और कोशिश होता रहा। तो ये इलाका नेतरहाट की फायरिंग से प्रभावित इलाका है। और नेतरहाट का जो है फायरिंग इलाका, ये दिल्ली से चल करके एकदम चैनपुर, बरवे और नेतरहाट के इलाके में आकर के ये रुका गाड़ी, नेतरहाट की फायरिंग का गाड़ी। और वर्ष है 1964 में इसकी बुनियाद रखी गई और ये चलता चला। और इसको लेकर के चाहे वो इस देश के कोई भी प्रधानमंत्री हो, चाहे वो बिहार के समय काल का कोई भी मुख्यमंत्री हो, या फिर झारखंड के राज्य में कोई भी सरकार की मुख्यमंत्री, लेकिन 2022 में हेमंत सोरेन ने हर 22 वर्ष में अवधि विस्तार होता है, जो विस्तार को हेमंत सोरेन ने धमकी की चोट में केंद्र सरकार को जवाब देने का काम किया और केंद्र सरकार को औकात बताने का काम किया कि हम नेतरहाट की फायरिंग का अवधि विस्तार नहीं करेंगे। और 2022 में नेतरहाट की फायरिंग का अवधि विस्तार करने से रोक दिया। 56 इंच का सीना लेकर के हेमंत सोरेन झारखंड के यहाँ के आदिवासियों के लिए 56 इंच का सीना लेकर के मजबूत दीवार बनकर खड़ा है और आज आदिवासी का रक्षा और सुरक्षा करने का काम ये कर रहा है। परमवीर अल्बर्ट एक्का के परिवार की जहां तक बात है, परमवीर अल्बर्ट एक्का 1971 में शहीद हुए। 1971 में शहीद होने के बाद 1980 में उनको जमीन मिला, लेकिन कितनी सरकार आई चली गई, लेकिन किसी ने भी उस परमवीर अल्बर्ट एक्का परिवार को पूछने का काम नहीं किया। सिर्फ पूछा कोई तो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने पहली बार 2000 से 2007 के बीच में, 2005 से लेकर 7 के बीच में उसके जमीन पर अधिकार दिलाने का काम किया। यही नहीं, उसका गरीब उजड़ा परिवार, उसके बेटे को जो मैट्रिक तक पास नहीं था, उसके बेटे को जो है कि नौकरी देने का काम, उसके परिवार को, परमवीर चक्कर विजेता के परिवार को आंसू पोंछने का काम, 300% को नौकरी देने का काम किया हेमंत सोरेन। अल्पसंख्यक विद्यालय जो वर्षों से बंद था ईसाई मिशनरियों का, ये विद्यालय जो भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के साजिश के कारण बंद पड़े थे, इसको पटरी पर लाने का काम हेमंत सोरेन किया। और आज अल्पसंख्यक विद्यालय में हजारों की तादाद में पूरे झारखंड में नियुक्तियां हो रही हैं और नियुक्तियां करने के बाद उनको वेतन भुगतान भी दिया जा रहा है। और आज तरीके से जमीन में आज लोग उस विद्यालय में शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं बच्चे लोग। ये काम करने का हमारा हेमंत सोरेन करने का काम किया है। यही नहीं, ये बीजेपी का सरकार करना कोर्ट के मामले में तो बीजेपी का सरकार का
सर्वसम्मति से पास किया था बीजेपी का सरकार की विधानसभा में 2021 में। और सरना कोड के मामले में बीजेपी की सरकार सर्वसम्मति से पास तो किया, जो हेमंत सोरेन इस सरना कोड को लाने का काम किया था, लेकिन सरना कोड पर भी ये लोगों ने खंजर घोंपने का काम किया। और आज तक 2021 से लेकर के अब तक सरना कोड देने से ये लोग अभी भी मुकर रहे हैं। 1932 का खतियान 2022 में झारखंड की सरकार, हेमंत सोरेन की सरकार लाने का काम किया कि यहाँ के लोगों को रोजी रोजगार मिलेगा, यहाँ के लोगों को यहाँ के मूल लोगों को 32 खतियान के आधार पर नौकरी मिलेगा। लेकिन आज इसको भी सब सहमति से पास करके केंद्र सरकार को भेजा गया है। इस 32 को भी लटकाने का काम ये केंद्र सरकार करने का काम किया है। यही नहीं, साथ साथ ये उत्तर प्रदेश में जहां बीजेपी की सरकार है और बीजेपी की सरकार में आज वहां के अल्पसंख्यक भाई, जो लोग उनको माफिया कहते हैं, लेकिन उस माफिया को सजा देने का काम तो कानून का है, लेकिन वहां की सरकार की निगहबानी में अतीक अहमद जैसे लोगों को गोली सुला दिया जाता है, और वो भी रमजान के महीने में। ठीक उसी तरह 1 साल के बाद उसी प्रदेश के मुख्तार अंसारी को साजिश के तहत उसको भी मौत के घाट उतार दिया जाता है। जबकि ऐसे लोगों को अगर वो मुजरिम थे तो उनको सजा देने का काम कानून करता, ना कि सरकार की निगहबानी में होता। आज झारखंड राज्य बना है और झारखंड में जितने यहाँ के आदिवासी मूलवासी जो लोग हैं, आज पूरे झारखंड में अमन चैन है हेमंत सोरेन की सरकार के समय काल में, और अमन चैन के साथ ये राज चल रहा है। यही नहीं, ये मॉब लिंचिंग जो झारखंड में होता था, मॉब लिंचिंग में कई लोग को मार दिया जाता था, भीड़ का भीड़ मिलकर के कई लोगों को, आदिवासी मूलवासी मुस्लिम भाइयों को लोग मार दिया करते थे। लेकिन हेमंत सरकार ने सोचा इस राज्य में किसी प्रकार का कोई दंगा नहीं होगा, इसलिए हेमंत सोरेन ने मॉब लिंचिंग एक्ट बनाने का काम किया, और एक्ट बना करके आज राज्य को आसान होने से बचाने का काम किया। ये काम करने का काम हेमंत सोरेन किया है। ये भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र आज ये मध्य प्रदेश में जिस तरह से आदिवासी के मुंह में ये लोग पेशाब करने का काम किया है, देश का सबसे बड़ा आदिवासी कहाए जाने वाला ये प्रदेश, उस प्रदेश में आदिवासी के मुंह में पेशाब करने का काम ये भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं। और यही नहीं, मणिपुर में ये लोग आदिवासी महिलाओं को, भारतीय जनता पार्टी के लोग उनको नंगा घुमाने का काम कर रहे हैं। लेकिन जब ये घटना हुआ, ना केंद्र की सरकार आदिवासियों के पक्ष में तो दो बात कही, और न ही राज्य सरकार के बीजेपी के लोग एक सब आदिवासी को सहानुभूति के तौर पर कुछ न कर पाए। ऐसा दोहरा चरित्र, इनको झूठ बोल करके, धोखा दे करके ये सरकार सत्ता में आने का इनका मंशा है, इसको रोकना अति आवश्यक है और बहुत जरूरी है। मैंने अपने समय काल में चैनपुर जो 5 बेड का हॉस्पिटल चलता था, अनुमंडल हॉस्पिटल, उसको पास कराने का काम किया, और पास करा करके आज 50 बेड का हॉस्पिटल जमीन पर उतर करके बन रहा है। अब लगता है कि कुछ दिनों के अंदर में ये हॉस्पिटल अनुमंडल का चालू हो जाएगा। साथ ही साथ सड़क की बात अगर हम करें तो सड़क के मामले में करमटोली गुमला से लेकर के काफी तक 25 किलोमीटर रोड बनाने का काम किया। माझा टोली से लेकर के चैनपुर तक रास्ता का खासा हाल को ठीक कराने का काम किया। चैनपुर से लेकर के जारी तक 10 से 12 किलोमीटर चौड़ीकरण, मजबूतीकरण कराने का काम किया। बहुत ऐसे सड़क है जिन सड़कों को अभी मैं कह नहीं पा रहा हूँ, लेकिन मेरे पास इतना लंबा सूची है कि मैं इसको अखबारों में किसी दिन इसका विज्ञापन जनता को, लोगों को बताने का काम करेंगे। झारखंड मुक्ति मोर्चा के करीब आओ तो कोई बात बने, और झारखंड का जल जंगल जमीन और झारखंड अलग राज करने वाले, कुर्बानी देने वाले वीरों को याद करो तो कोई बात बने।